अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में आसिफ ज़दा की आखिरी क़िस्त पेश कर रहे हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। वही खौफनाक चेहरे वाला शख्स नीचे हाथों के बल चलता मेरी तरफ बढ़ रहा था। अम्मी अम्मी, मैं पूरी क़ुव्वत से चिल्लाया। नज़दीकी चारपाई पर लेटी अम्मी हड़बड़ा कर उठी और मुझे अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन मेरी चीखों से सारा घर उठ चुका था। अगले दिन अब्बू के एक दोस्त मेरे चचा के साथ मुझे लेकर एक गांव गए, जहां उनके एक पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उन्होंने बताया कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो ये आसिफ ज़्यादा जगह पर चला गया और वो लोग इसके पीछे पड़ गए। उन्होंने तावीज़ लिख कर दिया और साथ ही मुझे कहा कि तुमने डरना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डरा कर मार सकते हैं और तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। ये जब भी तुम्हें नज़र आए तो बाआवाज़ बुलंद ये कलिमात दोहराना। और मुझे बहुत सी नसीहतें की। वो तावीज़ मैंने गले में डाल लिया। कुछ दिनों के बाद अब्बू मुझे शहर में एक माहिर नफ्सियात के पास लेकर गए, जिसने कुछ अद्वियात दी कि इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करें, और मुझे कहा कि अब अगर वो नज़र आए तो उन्हें नज़रअंदाज कर देना। और साथ ही अब्बू को अलहदा ले जाकर कुछ हिदायत की। एक रात को मैं देर तक पढ़ता रहा और अचानक प्यास लगने पर बाहर जाना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वही भयानक चेहरों वाले लोग सहन में खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अम्मी अब्बू को झंझोड़ा। अब्बू फौरन मेरे साथ खिड़की की तरफ लपके और कहा, वो बाहर हैं, लेकिन तुमने डरना नहीं है, बल्कि आयात को विर्द करते हुए मेरे साथ चलो। मैं हिचकिचाया, लेकिन अम्मी ने कहा, मैं भी साथ चलूँगी। मैं अम्मी अब्बू के साथ आयात पढ़ता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। वो लोग खौफनाक तासुरात के साथ मेरी ही तरफ देख रहे थे। घबराओ मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब्बू ने बाआवाज़ बुलंद आयात पढ़ते हुए कहा। और मैं अम्मी अब्बू के संग आयात पढ़ता हुआ उन लोगों की तरफ बढ़ता चला गया, और वो भी इधर उधर होकर बाहर की तरफ चल पड़े। बेटा, वो लोग चले गए क्या? अब्बू ने पूछा। जी अब्बू, मैंने जवाब दिया। क्या आपको नज़र आ रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं, अब नज़र नहीं आ रहे, अब्बू ने जवाब दिया। अम्मी अब्बू और मैंने सुकून का सांस लिया। और फिर कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि अब्बू ने जानबूझकर झूठ बोला था कि वो उन्हें नज़र आ रहे हैं, हालांकि वो उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन बुजुर्ग और माहिर नफ्सियात दोनों ने उन्हें यही मशवरा दिया था कि इसी तरह से इसका डर ख़त्म होगा, और वो इसी तरह कामयाब भी हुए। मुझे तो आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो आसिफ था कि मेरा वहम। लेकिन एक बात है कि बुजुर्ग और माहिर नफ्सियात का मशवरा एक ही था, और हमें दोनों के इल्मों पर यकीन रखना चाहिए। इसके साथ ही हमारी हॉरर स्टोरी आसिफ ज़दा इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया।